जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में राजा अग्निद्र के नाभि किमपुरुष आदि 9 पुत्रों का आधिपत्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, अग्निद्र ने नाभि को दक्षिण दिशा में स्थित हिम नामक वर्ष प्रदान किया। तदनंतर किमपुरुष को हेमकुट नामक वर्ष दिया। पिता अग्निद्र ने हरि को तृतीय नैषद नामक वर्ष प्रदान किया और इलाव्रत को मेरु के मध्य में स्थित इलाव्रत नामक वर्ष दिया। पिता ने रम्य को नीलाचल युक्त वर्ष प्रदान किया और जो उत्तर में स्थित श्वेत वर्ष है उसे हिरण्यवान को दिया। शृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित उत्तर कुरु नामक वर्ष कुरु को दिया और मेरु के पूर्व में स्थित भद्राश्य नामक वर्ष भद्राश्य को दिया तथा गंधमादन नामक वर्ष केतुमाल को प्रदान किया। इन वर्षों में अपनों पुत्रों को अभिषिक्त कर राजा अग्निद्र संसार के कष्ट को जानकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जिन महात्मा नाभि के पास हिम नामक वर्ष था, उन्हें मरु देवी से महान द्युतिमान ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषभ को 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ भरत नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। भरत नामक पुत्र को पृथ्वी के अधिपति के रूप में अभिषिक्त कर राजा ऋषभ वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेकर यथाविधि तप करने लगे। तपस्या से अत्यंत क्षीण होने के कारण वे इतने क्रश हो गए थे कि उनके शरीर की नाड़ियां दिखती थीं। तब वे ज्ञान योग परायण होकर महापाशुपत हो गए। भरत को भी सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुमति का पुत्र तेजस और तेजस से इंद्रधुम्न उत्पन्न हुआ। उस इंद्रधुम्न का पुत्र परमेष्ठी हुआ और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। उस प्रतिहार का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह प्रतिहर्ता के नाम से विख्यात हुआ। उससे भव, भव से उद्गीत तथा उद्गीत से प्रस्ताव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्रस्ताव से पृथु एवं पृथु से रक्त उत्पन्न हुआ और रक्त को भी मय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मय का पुत्र नर और उसका पुत्र विराट हुआ। विराट का पुत्र महावीर और उससे धीमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। धीमान से महांत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र भवन हुआ। भवन का त्वष्टा हुआ और त्वष्टा से विरज तथा विरज से रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजों, उस रज से शतजित नामक पुत्र हुआ और उसके 100 पुत्र हुए। उनमें जो प्रधान और बलवान था वह विश्व ज्योति नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ब्रह्मा की आराधना कर विश्व ज्योति ने क्षेमक नाम के महाबाहु और शत्रु मर्दन तथा धर्मज्ञ राजा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। पूर्व काल में ये महासत्व संपन्न और महान ओजस्वी राजा थे। इनके वंश में उत्पन्न लोगों ने प्राचीन काल में इस पृथ्वी का उपभोग किया।